पुष्टि की है कि शारदा सिन्हा जो बिहार की सांसें हैं वो अब नहीं रही हैं। स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता है और वो अब उनका निधन हो गया है। उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी, किडनी की उन्हें समस्या थी और उसको लेकर वो अस्पताल में भर्ती थी, एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कल ही उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज जो खबर आई है वो पूरे बिहार को रुलाने वाली है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। जिंदगी की जंग वो हार गई है। एक मौत से उनकी लंबी टकराहट रही, लंबी लड़ाई वो मौत के खिलाफ लड़ती रही, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग वो हार गई और अब स्वर कोकिला शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही और उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे वक्त में यह खबर आई है जब छठ महापर्व पूरा देश बिहार मना रहा है और छठ का जो त्योहार है वो उनके गीत, उनके संगीत से ही मनाया जाता है। ऐसा कोई बिहार में पर्व नहीं होता जब शारदा सिन्हा के गीत ना बजते हो, ना गुनगुनाए जाते हो और ऐसे वक्त में यह खबर आई है कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, लेकिन आखिरकार जिंदगी के खिलाफ वो ये जो अपनी लड़ाई लड़ रही थी, आखिरी लड़ाई साबित हुई। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। कल जब अंशुमान से बातचीत हुई थी, उनके बेटे से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि वेंटिलेटर पर जब वो शिफ्ट की गई उस समय वो लड़ने की कोशिश कर रही थी, वो जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार आज जो खबर आ रही है वो ये कि शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। हालांकि बीच में यह अफवाह फैली थी कि शारदा सिन्हा का निधन हो गया, तब अंशुमान सामने आए। उन्होंने कहा कि अभी वो जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, अभी उनका निधन नहीं हुआ, लेकिन आज रात होते होते, घड़ी में 10 बजते बजते यह खबर आ गई कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक लंबा उनका गायकी का करियर रहा है और बिहार में कोई भी पर्व हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि शारदा सिन्हा के गीत ना गुनगुनाए गए हों। हर पर्व शारदा सिन्हा के गीत से शुरू होता है। इस बार भी छठ में वो अपना एल्बम नहीं निकाल पाई थी, एल्बम को शूट नहीं कर पाई थी। ऐसे में अस्पताल से ही उन्होंने एक छठ गीत गाया था, छठ की सबको शुभकामनाएं दी, लेकिन बीच छठ वो इस दुनिया को अलविदा कह गई, हम सबको छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल गई। शारदा सिन्हा बिहार की लोकप्रिय गायिका थी। 1 अक्टूबर 1952 को उनका जन्म हुआ था। लंबी बीमारी से वो लड़ रही थी। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में भी उन्होंने तमाम गीत गाए हैं। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ। बेगूसराय के सिहिमा गांव में उनका ससुराल है। शारदा सिन्हा बिहार की लोकप्रिय गायिका रही हैं और अब वो हमारे बीच नहीं रही। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। 1 अक्टूबर 1952 को शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में उन्होंने तमाम गीत गाए हैं। छठ के गीतों से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है उन्होंने। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। 1991 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित वो की गई और अब वो हमारे बीच में नहीं है। 1 अक्टूबर को जन्मी शारदा सिन्हा आज 5 नवंबर को दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। साल 1991 में पद्मश्री से वो सम्मानित की गई। 2000 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया गया। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। बिहार की लोकप्रिय गायिका थी। इसके अलावा उन्होंने हिंदी में भी तमाम गीत गाए थे और अब वो हमारे बीच में नहीं है। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। छठ गीतों के लिए वो जानी जाती थी और अब वो हमारे बीच में नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा का हालचाल जाना था। उस समय उनके बेटे आयुष्मान से बातचीत करने के क्रम में प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था, लेकिन अब
जब रात के 10 बजने को आए तब यह खबर आई कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, इस दुनिया को अलविदा कह गई। यह दुखद खबर तब आई है जब देश दुनिया छठ महापर्व को मना रही है और छठ गीतों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय रही हैं शारदा सिन्हा, और ऐसे में उनके निधन की खबर आ रही है। 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से वो सम्मानित की गई। 2018 में पद्म भूषण से वो सम्मानित की गई। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में भी उन्होंने गीतों को गुनगुनाया है। छठ गीतों के लिए दुनिया भर में वो लोकप्रिय रही, फेमस रही। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ और 1991 में पद्मश्री अवार्ड से वो सम्मानित की गई। शारदा सिन्हा 1951 में उनका जन्म हुआ। सुपौल जिले के होलास में उनका जन्म हुआ।